दो चल रहा था और अध्याय 2 के प्रश्न वाले 3 का ये लास्ट वीडियो रहेगा। अब इसमें हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख लेते हैं। बहुत इजी है। यदि x का मान और y का मान दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 है ना, तो सबसे पहले आपको जो दिया ना उसको लिख देते हैं। दिया है x बराबर 2 तथा y बराबर 4। ओके, तो आपको बोला है कि इस समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p में t का मान बताना है आपको। तो x और y का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा समीकरण दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p। आपको p का मान बताना है, आप x और y के मान को रख लो। ठीक है ना, तो x तथा y के मान को रखने पर, ठीक है, तो 7x के जगह में क्या रखोगे आप? 2 माइनस 4y के जगह में क्या रखोगे आप? 4 इज इक्वल टू p। तो क्या हो जाएगा? 7 का गुणा 2 से 7 दूनी 14, 4 चौक 16 बराबर p। आपको p का मान चाहिए। 14 ऋण 16, बड़ी संख्या धन में ऋण में है तो ऋण का चिन्ह आएगा। 16 में 14 गया तो 2, तो बराबर p। मतलब आपका p का जो मान आया है तो कितना आया है? ऋण 2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक सरल रेखा इस बिंदु से 2x माइनस के वाई बराबर 9 जो है बिंदु 1 और ऋण 1 से गुजरती है। ठीक है ना, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन को है, आपको दिया हुआ है सबसे पहला आपको समीकरण दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, सरल रेखा का ये समीकरण दिया हुआ है। देखिए ये, तो इसको पहले लिख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। क्या दिया हुआ है? दिया है 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, ये क्या है? ये सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है ना, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि ये जो है इस बिंदु से होकर गुजरती है। कौन सी बिंदु से? 1 एंड माइनस 1 से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि चूंकि सरल रेखा बिंदु 1 और माइनस 1 से होकर गुजरती है, तो जब 1 और माइनस 1 से होकर गुजरती है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1 है और y का मान माइनस 1 है। भाई अगर जब उससे होकर गुजरती है तो वो जो बिंदु है वो उस रेखा को संतुष्ट करेगा, और अगर संतुष्ट करेगा तो आपको उस मान को रखना है। ठीक है, तो आपको दिया था समीकरण 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। आप यहाँ पर मान रखो 2, x का मान क्या है? 1 माइनस के, y का मान क्या है? माइनस 1 इज इक्वल टू 9। आप इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, के का गुणा 1 के साथ, वो भी ऋण 1 है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ऋण और ये ऋण मिलके क्या बन जाएंगे? धन बन जाएंगे। और के का गुणा 1 के साथ तो के ही आएगा इज इक्वल टू 9। आपको के का मान चाहिए तो 2 क्या हो जाएगा सर? पक्षांतर हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो के इज इक्वल टू 9 में 2 गया, कितना बचेगा? आपका 7। तो आपका के का मान आ गया क्या? 7। तो ये हो गया आपका
आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर बोला है आपको जांच कीजिए कि समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। और बोला है यदि अद्वितीय हल रखता हो तो चर के मान बताना है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, आपको तीनों कंडीशन को रख कर देखना है। समझ आ रहे? मतलब आपको अद्वितीय हल के लिए भी चेक करना है, आपको कोई हल के लिए भी चेक करना है, और आपको अंततः अनंततः अनेक हल हैं इसके लिए भी चेक करना है। और अगर अद्वितीय हल आता है तो उसका मान निकालना है एक्स और वाई का। ठीक है, ठीक है आएगा। ठीक, तो हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपको दिया है समीकरण, क्या दिया हुआ है सर? तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। ठीक है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये दो समीकरण दिया है, आपको तीनों कंडीशन में चेक करना है। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपका काम क्या होगा, मानना। आप मानेंगे a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 7, c1 इज इक्वल टू 18, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, आपको पता है ना सामने के सिर्फ नंबर्स को लिया जाता है। ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये a है, ये b है, ये हाँ c हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला है, अद्वितीय हल के लिए। तो चूंकि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए क्या बताया था मैंने, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, पर क्या करेंगे, a1 का मान देखिए यहाँ पर क्या है 4, a2 का मान क्या है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान क्या है 7 और b2 का मान क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं ना, मतलब हमारा जो कंडीशन है वो सही है। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि अद्वितीय हल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बराबर तो नहीं हो रहा है ना, आप कुछ भी कर सक लीजिए, जो है ये बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण के अद्वितीय हल है। अब आपको बोला है अगर अद्वितीय हल है तो आपको उस चरों के मान भी निकालना है, एक्स और वाई का मान। और मैंने बताया था आपको एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं, या तो आप प्रतिस्थापन लगाएंगे या तो आप विलोपन लगाएंगे। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, आप बताइए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन लोग, मैंने बताया था आपको कि कब कौन सा लगाते हैं, बताइए कब लगाते हैं प्रतिस्थापन और कब लगाते हैं विलोपन। हाँ, प्रतिस्थापन विलोपन कब लगता है, विलोपन विलोपन कब लगाना है, जब आपके सामने ये संख्या अलग अलग दी हो। ठीक है, अब प्रतिस्थापन कब लगाते हैं, जब कोई संख्या ना हो किसी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए y जो है ये क्या है, अकेला सिंगल है, तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन लगाकर बना सकते हैं। ठीक है ना, बट अपन विलोपन चाहें तो विलोपन से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार मैं विलोपन से भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, विलोपन लगाने के लिए इस समीकरण के पहले वाले पद को बराबर करना पड़ता है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं। तो हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब दो, अब दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को इस 4 और ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 में मैं अगर 2 का गुणा कर दूं तो 4 बन जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, आप बराबर हो जाएंगे। तो
तो हम यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों में दो का गुणा करने पर, ओके, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो पहले मैं प्रथम पद को लिख लेता हूं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है मेरा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। ये मेरा पहला समीकरण है। और समीकरण 2 में है ना, मेरे को क्या करना है? 2 का गुणा करना है। तो मैं 2 का गुणा कर देता हूँ किसमें? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4x और 2 का गुणा y के साथ 2y और 2 का गुणा 4 के साथ 2 चौक 8। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, ये वाला मेरा 2 था, ये वाला मेरा 2 है ना। अब 2 में 2 का गुणा कर दिया तो उसको मैंने 3 नाम दे दिया। अब जब भी दोनों बराबर हो, अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर है, 4x है, तो हम इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में 1 को घटाते हैं। समीकरण 3 क्या है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। जब भी घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह चेंज। देखिए आप यहाँ पर 4x में 4x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए 7x माइनस में है ना, यहाँ पर 7x माइनस में है और यहाँ पर 2 प्लस में, प्लस माइनस माइनस। तो 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5y। ठीक, 5y, y को मैं फिर से बना देता हूँ, 5y है ना। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। और आपका देखिए 18 है, 18 माइनस में है, 8 प्लस में, प्लस माइनस माइनस। 18 में 8 माइनस करेंगे तो 10। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपको y का मान चाहिए, तो जब y का मान चाहिए तो आप 5 को पक्षांतर करेंगे तो 5 चला जाएगा नीचे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इस y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब इस 2 को कहीं भी रख दीजिए आप, कोई भी समीकरण में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं आप। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या था आपका? 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। y का मान रखिए 4x प्लस 7y, y मतलब 2 इज इक्वल टू 18। तो 4x प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 18, 18। तो 14 को पक्षांतर करो आप, संख्या संख्या एक साइड। तो जब 18 14 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? ऋण। तो 4x बराबर 18 में 14 गया, कितना बचेगा जी? 4। आपको किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए, तो 4/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचा जी? 1। यही आपका क्या रहेगा? आंसर। अब इसी को आपको कोई हल के लिए भी नहीं चेक करना है और अनंततः अनेक हल के लिए भी चेक करना है, ठीक है ना। तो वो आप लोग कर सकते हैं, वैसे आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वो है, आपको वो आप खुद करिए। आपको मैंने बता चुका है कि वो कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो देख, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कोई भी चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ नोट्स लिखेंगे तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो है आपको ये पूरे नोट्स जो हैं पूरे चैप्टर वाइज हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हर सवालों को यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है, ठीक है। तो इसका नोट्स आप परचेस कर सकते हैं।